हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर आज आपको हिंदी में सकर्मक और आक्रामक जो क्रिया होती है उसे पहचानने की ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसे कभी भी कोई वाक्य आता है, जैसे राम तेज दौड़ता है, राम आम खाता है, राम स्कूल जाता है, राम बैडमिंटन खेलता है, राम फिल्म देख रहा है। तो इसमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है और आकर्मक क्रिया कौन सी है। तो जैसे डेफिनेशन होती है कि जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है और जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। तो इस परिभाषा के माध्यम से आप आकर्मक क्रिया को तो पहचान सकते हो, लेकिन सकर्मक क्रिया को पहचानने में कई बार दिक्कत आ जाती है। इसलिए इसके लिए एक अलग से फार्मूला ये है कि जब भी किसी सकर्मक क्रिया को हमें पहचानना है या आकर्मक क्रिया को पहचानना है तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उस पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है अर्थात यदि कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पर प्रभाव पड़ना अर्थात कुछ चीज़ कम हो रही है, कुछ चीज़ ज़्यादा हो रही है, कुछ चीज़ खराब हो रही है, कुछ चीज़ में देरी हो रही है, कुछ भी कोई भी प्रभाव जो कर्म पर यदि पड़ रहा है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। और यदि प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा अर्थात कर्ता में कुछ कमी होगी या कर्ता को एफिशिएंसी लगानी पड़ेगी उस कार्य के लिए, यानी जो कार्य है वो कर्ता पे डिपेंड होगा, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक कहलाती है। इस ट्रिक के माध्यम से आप कोई भी कठिन से कठिन वाक्य यदि है सकर्मक का अकर्मक का तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हो। जैसे राम तेज दौड़ता है, ये है। अब यहाँ पर देखा जाए कि तेज दौड़ना किस पर निर्भर है, तो तेज दौड़ने की जो घटना है वो निर्भर है किस पर? राम पर निर्भर है। राम कौन है? तो राम इसमें करता है, राम इसमें करता है, हाँ राम इसमें करता है। तो यदि कर्ता पे प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। राम तेज दौड़ता है तो इसका मतलब ये एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है, ठीक है। राम आम खाता है, अब यहाँ पर राम आम खाता है तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? तो आम पे प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात आम राम को यदि राम यदि आम खाता है तो आम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अर्थात आम कम हो गया, अर्थात कर्म पर प्रभाव पड़ा, तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया हो गई। उसी प्रकार राम स्कूल जाता है, तो राम यदि स्कूल जाता है तो स्कूल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्कूल एज इट इज रहेगा अपनी जगह, तो ये आपकी क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। राम बैडमिंटन खेलता है, तो बैडमिंटन पे खेलने पे क्या होगा कि बैडमिंटन की जो शटलकॉक होगी वो पुरानी हो जाएगी, कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, उसकी जो लीफ है वो क्या हो जाएगी? झड़ जाएगी, अर्थात प्रभाव पड़ेगा बैडमिंटन के कॉक पे। तो चूंकि कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है तो ये सकर्मक क्रिया होगी। पक्षी आसमान में उड़ता है, आसमान में उड़ रहा है पक्षी, तो इस पे कर्ता पे प्रभाव पड़ता है, उसके लिए डिपेंड कौन है? करता है, तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है? तो इसमें तो ऐसे भी कोई कर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया हो गई। राम समोसे खाता है, तो राम समोसे खाता है, तो राम समोसा खा रहा है तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? समोसे पर प्रभाव पड़ रहा था, समोसा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समोसा चूंकि प्रभाव कम हो रहा है, इसका मतलब कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार राम फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल पर प्रभाव पड़ता है, फुटबॉल पुरानी होगी, गंदी होगी, मैली होगी, उसमें पानी लगेगा, तो फुटबॉल क्या हो गया? कर्म हो गया, तो ये सकर्मक